ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को आप देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन आप देख लीजिए एक बार। क्या कहता है कि आकृति 6.19 में 6.19 में क्या दे के रखा है, 6.19 में दे के रखा है कि DE, ये जो DE ये AC के क्या है, समांतर है। दो कंडीशन दिया है। और DF, सो DF किसके समांतर है, AE के। ठीक है, ये तो मान लीजिए कि ये चित्र में दिया हुआ है, हमको प्रूफ क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, ये सिद्ध करके लाना है। ठीक, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे कि करना क्या है कि जो समांतर दिया रहेगा, जब दो रेखाएं समांतर दी रही होंगी तो हम थेल्स प्रमेय से क्या जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि एक त्रिभुज क्या है, ABCDE, हम जानते हैं कि अगर ये DE BC के समांतर है, मतलब DE समांतर है किसके, BC के, तो अगर ये दो लाइन जब समांतर हैं तो हम अनुपात बराबर लिखते हैं। अनुपात बराबर लिखते हैं। क्या लिखते हैं, देखिए अगर ये लाइन इस लाइन के समांतर है तो इसका बटे इसका अनुपात, जैसे AD बटे DB बराबर होगा AE बटे EC के। ये हम हर क्वेश्चन में थेल्स प्रमेय हम देखते आ रहे हैं कि अगर अनुपात बराबर, ये अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो अनुपात हम बराबर लिख देते हैं। अगर कहीं अनुपात बराबर मिल गया तो हम दो रेखाओं को समांतर बता देते हैं। सही है कि नहीं। तो जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, हल देखिए जो दिया हुआ है लिख लीजिए। दिया है, अच्छा क्या दिया है कि DE समांतर है AC के, तथा और क्या दिया हुआ है, DF समांतर है AE के। भाई ये तो दिया हुआ है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, अब देखिए इसमें दो त्रिभुज हम कंसीडर कर रहे हैं। क्या, दो त्रिभुज कंसीडर करके चलेंगे। ये दिया हुआ है दो चीज। तो पहला त्रिभुज देखिए ना, DE कहाँ है, DE किसके समांतर है, AC के, यही है ना। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूंगा तो आपको अच्छे से बनेगा। ये लाइन ये DE है ना, ऐसे करेंगे, और ये AC के, यही बोल रहा है क्या, DE AC के समांतर है ना, DE AC के समांतर है। और ये बना कैसे है, ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे ही बना है। A हो गया, B हो गया, E हो गया, C हो गया। देखिए ये बड़ा वाला जो त्रिभुज दिख रहा है, क्या ये त्रिभुज है। तो जब बोल रहा है कि DE AC के समांतर है, यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में। भाई ये तो दिया ही है कि त्रिभुज ABC में, ABC बड़ा वाला मैं त्रिभुज ले रहा हूं। इसमें क्या बोल रहा है कि जो DE है ये समांतर किसके है, AC के, है कि नहीं है। ठीक है, तो अगर थेल्स प्रमेय से क्या हम लिखते हैं कि दो रेखाएं जब समांतर हों, दो रेखाएं समांतर हों तो इनका अनुपात बराबर लिख देते हैं। तो यहां लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय से, भाई समझ में नहीं आएगा तो बता देना। थेल्स प्रमेय से हम किसका किसका अनुपात बराबर लिख दें, देखिए BE बटे EC बराबर होगा किसके, BD बटे बहुत ठीक है, बिल्कुल DA, समीकरण 1। कोई दिक्कत है, एक कंडीशन है जो दिया हुआ था, इस कंडीशन के आधार पे हमने एक समीकरण बना दिया। ठीक, इस त्रिभुज को मिटा दूं, अब इसका काम खत्म हो गया।
क्योंकि क्वेश्चन हल करने का जो तरीका है, जो दिया होगा उसी के आधार पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिर दोबारा क्या दिया हुआ है, DF AE के समांतर है, तो खोजिए DF कहाँ है। ये DF ये है ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे और यहाँ से ये। तो अब मैं ले रहा हूँ त्रिभुज AEB में, ठीक है। ये जो DF है, DF ये किसके समांतर है, AE के। तो ये DF AE के समांतर है, इसका मतलब त्रिभुज यही वाला होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ B हो गया, तो क्या बोलता है त्रिभुज, क्या ले लें, ABC कहाँ है यार, ये C तो यहाँ चला जाएगा ABE में, त्रिभुज ABE में क्या दे के रखा है कि जो DF है वो किसके समांतर है, AE के। तब थेल्स प्रमेय से आप बताइए, थेल्स प्रमेय से क्या लिख दूं, किसको किसको समांतर लिख दिया जाए। देखिए ये जो DF है ना, ये इसके समांतर है AE के, तो किसका किसका अनुपात बराबर होगा, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना। तो हम लिख सकते हैं ठीक है, इसको लिख देते हैं ना BF, हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर उस साइड बराबर इस साइड, तो क्या दिक्कत है, ठीक। BF बटे FE किसके बराबर हो जाएगा, BD बटे DA के। अग देखिए कई क्वेश्चन में आपको ऐसी समांतर दे के रखेगा, बोलेगा सिद्ध कीजिए, तो जो दिया हुआ है उसके आधार पे तो हम इतना तो बना ही सकते हैं। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से आप ध्यान से देखिए कि BD बटे DA और BD बटे DA, अब राइट साइड क्या हो रहा है कि बराबर है कि नहीं है, BD बटे DA और BD बटे DA। कोई चीज अगर देखिए, दो समीकरण है, अगर राइट साइड दोनों बराबर हैं तो हम लेफ्ट साइड को भी बराबर लिख सकते हैं। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो इतना बराबर इतना हम लिख सकते हैं, तो लिख देंगे। क्या लिखेंगे, BE बटे EC बराबर होगा किसका, BF बटे FE का, ठीक है। ठीक है ना, उधर मत देखिए, इधर देखिए। तो क्या आ गया, BE बटे EC और BF बटे FE। और क्या बोला था प्रूफ करने के लिए, देखिए इसको उल्ट, अगर मान लीजिए इसको इधर लिख दीजिए, इसको इधर लिख दीजिए, तो लिख सकते हैं ना। इसको पहले मैं लिख देता हूं, BF बटे FE किसके बराबर होगा, BE बटे EC के। अब ध्यान से देखिए, क्या यही सिद्ध करना था, BF बटे FE बराबर BE बटे EC, सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। कैसा क्वेश्चन है, क्या टफ क्वेश्चन है, केवल थेल्स प्रमेय लगाना है। तो थेल्स प्रमेय आपको आना चाहिए कि थेल्स प्रमेय क्या होता है कि भाई अगर दो रेखाएं समांतर दे रखा है तो अनुपात बराबर कर दीजिए, और अगर दो अनुपात, ठीक है ना, मान लीजिए कि दो अनुपात अगर समांतर हैं तो दो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी, बराबर नहीं, बराबर और समांतर में अंतर है, ठीक। तो हम लोग इस प्रश्नावली में एकदम बात कर रहे हैं किस पे, थेल्स प्रमेय पे। तो अगर दो रेखाएं समांतर हैं तो उनके अनुपात बराबर होंगे, और अगर कभी जरूरत पड़ा दो अनुपात अगर बराबर हैं त्रिभुज में, तो वो जो दो रेखाएं होंगी वो
समांतर होंगी। ठीक, यही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। अब चलें क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, मिटाऊं? ओके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि आपके पास एक त्रिभुज दिया हुआ है 6.2। ये कौन सी आकृति है आपके बुक में? 6.2 का। ये भी बहुत ही आसान है, जैसा पिछला क्वेश्चन हम लोगों ने किया है। थेल्स प्रमेय यहाँ भी लगेगा। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है अभी तुरंत मैं बताया हूँ कि अगर एक त्रिभुज में भाई पूरा थेल्स प्रमेय का खेल है, ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? BC DE, अगर DE समांतर है BC के तो हम क्या लिखते हैं? AD बटे DB, पागल, AE बटे EC, यही ना कर रहे हैं? समांतर है तो इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, ये थेल्स प्रमेय कहता है। और अगर ये दे दिया कि अनुपात बराबर है एक त्रिभुज में, अगर एक त्रिभुज में इसका अनुपात इन दोनों का अनुपात बराबर है इन दोनों के अनुपात से, तो हम क्या कह देंगे कि जो DE है ये BC के समांतर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है पहले लिख लीजिए भाई, पहले दिया है क्या क्या दे रखा है? DE समांतर OQ, ठीक है, तथा और क्या दे रखा है? DF समांतर है OR के। ये तो दे रखा है और हमको दर्शाना क्या है? दर्शाना यानी सिद्ध करना है ना, सिद्ध करना है या दर्शाना है, लिख सकते हैं आप EF समांतर है QR के। ये हमको सिद्ध करना है। तो भाई मैं क्या बताया हूं पिछले क्वेश्चन में कि अगर DE OQ के समांतर है, किसके? OQ के समांतर है, तो DE को ढूंढिए और OQ को ढूंढिए और फिर उस त्रिभुज को ढूंढिए। कहाँ है DE? भाई DE कहाँ पे है? यही है क्या? DE यही है ना? ये किसके समांतर है? OQ। OQ क्या यही है? कुल मिला के ये त्रिभुज ये क्या यही नहीं है? EPOQ यही है कि नहीं है? देखिए ये बोल रहा है DE समांतर है किसके? OQ के। तो हम त्रिभुज किस में लिखें? अरे यार ABC में त्रिभुज PQO में ना, PQR यहां ना हो जाएगा। तो इसमें तो ये समांतर EF समांतर है। हमको क्या दे रखा है कि DE, इधर देखिए ना, DE मतलब इतना समांतर है इतना के, तो इसको मिलाने वाली रेखा, ये मिलाने वाली, ये त्रिभुज बन रहा है। इसमें कौन सा त्रिभुज बनेगा? ये त्रिभुज बनेगा, ये त्रिभुज। बताइए, नहीं बनेगा? ठीक है, तो वो उस त्रिभुज को मैं यहां लिख लिया। तो जब बोला है कि भाई DE OQ के समांतर है, ठीक है, DE OQ के समांतर, DE OQ के समांतर है, तो त्रिभुज बोलिए PQO में क्या बोल रहा है? DE समांतर है किसके? OQ के। अतः थेल्स प्रमेय से अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं तो क्या इनका अनुपात और इन दोनों का अनुपात बराबर नहीं होगा? तो क्या मैं थेल्स प्रमेय से नहीं लिखूंगा PE बटे EQ बराबर होगा किसके? PD बटे DO। समीकरण 1 डाल देता हूं, इसको मिटा दूं, इसका काम हो गया। ये ऐसे। अब देखिए और क्या दिया हुआ है?
एक दे रखा है इधर, इसको भी ढूंढिए। डी एफ समांतर है ओ आर के। डी एफ कहाँ है? ये है ना, और ये है। इसका मतलब ये ऐसे और ये यही तो नहीं है? ये त्रिभुज तो नहीं है? यहाँ पे क्या है? P, और यहाँ पे ये ऐसे F, और ये D O R। तो त्रिभुज कौन सा ले लें? यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज P R O में। ये देखिए P R O में ले सकते हैं। आप ऐसे भी बोल दीजिए कि P O R में या फिर P R O में। क्या दे रखा है कि जो DF है आपका, ये किसके समांतर है? OR के। अतः थेल्स प्रमेय से, अब आप लोग बताइए ना, चलो बताओ क्या क्या लिखना है यहाँ पे? थेल्स प्रमेय से किसका अनुपात मैं बराबर करूं? बोलो। PF बटे FR बराबर PD बटे DO। समीकरण 2 होएगा कि नहीं होएगा? चलिए ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 से कुछ समझ में आ रहा है? 1 व 2 से अब ध्यान से देखिए आप लोग कि PD बटे DO, फिर राइट साइड बराबर है तो लेफ्ट साइड बराबर, तो हम क्या लिख सकते हैं? PE बटे EQ बराबर होगा किसके? PF बटे FR के। इतना आ गया। अब ये जो आया है इस बड़े वाले त्रिभुज में, देखिए कहीं पे दिख रहा है PE बटे EQ। इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है? ये मिटा दिया और इसको भी ये मिटा दिया। तो आप बताइए कि PE कहाँ पे दिख रहा है? कहाँ है? PE बटे EQ। PE बटे EQ मतलब कुल मिला के ये वाली लाइन आ रही है। ये हो गया P और ये हो गया E और ये हो गया Q। ये ऐसे और F और ये हो गया R। ध्यान से देखिए भाई कि PE बटे EQ मतलब इतना बटे इतना बराबर है किसके? PF बटे FR। अगर ये दोनों रेखाएं, ये सॉरी रेखा नहीं, PE बटे EF, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है ये PF बटे FR के बराबर है। देखो PF बटे FR के बराबर है। तो अगर इन दोनों का अनुपात बराबर है तो क्या ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं होंगी? तो क्या मैं यहां से अतः क्या मैं नहीं लिख सकता हूं EF समांतर QR? नहीं लिख सकता हूं। तो दर्शाने के लिए क्या दिया हुआ है? EF समांतर QR। तो क्या वही नहीं आ गया? तो यही तो सिद्ध करना था। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से ठीक है ना? तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। और अगर आप लोग सो आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आया होगा। अगर आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। खासकर वो जो हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 10th की और वीक हैं, तो हम लोग अपने वीडियो में इसी प्रकार से बहुत ही आराम से एक एक चीज़ को कवर करते हुए चल रहे हैं। वीडियो को अगर अंत तक देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा? क्वेश्चन नंबर 6।